फ्रेंड्स, क्रोचेट विथ महेश्वरी में आपका स्वागत है। मैं आपको ये वाला थालपोश बनाना सिखाऊंगी। इसकी डिजाइन मैंने अंदर ही बना ली है। ये सब बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। हम ये 3 कलर से थालपोश बनाना शुरू करेंगे। पहले हम ये इस धागे से बनाएंगे। नोट लगा के 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहली वाली में जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन लेके धागे को खींच के में ये राउंड है ना, इसमें 3 बार डालना है। 2 और 3 धागे को ऐसे पकड़ के इसके बीच से निकाल के एक चेन ले लेंगे। और मैं यहाँ 2 चेन ले रही हूँ। आप एक चेन भी ले सकती है। अगर आपके बीच से ये जगह कम रहे तो आप 2 ले सकती है, वरना आप एक ही ले। एक और ये 3। हमें 6 बार ये पफ स्टिच करना है और बीच में 2 चेन लेनी है। ये हमारा 4 बार हो गया। ये हमारा 6 बार पफ स्टिच हो गया। 1 2 3 4 5 और 6। पहले वाली में जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन लेके धागे को काट देंगे। यहाँ से हम व्हाइट वाला धागा यूज करेंगे। नोट लगा के हमें यहाँ जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहीं पे हमें धागे को डाल के चेन लेनी है। एक चेन लेके धागे को खींच लेना है। अब यहाँ ही करना है। 1 2 इस धागे को हमें साथ ले लेना है ऐसे। और ये 3 हो गई। इसको पकड़ के फिर हमें यहाँ ही काम करना है। ऊपर ही 3 बार करना है। 1 2 और ये 3। 1 2। मैंने पहले भी इस वर्क का थालपोश बना के मैंने डाला है। आपको फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकती है। मैं आपको फिर से बनाना सिखाऊंगी। ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमें बीच में 2 चेन लेनी है। बीच में 2 चेन लेनी है। ऐसा करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने अपना ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब पहली वाली में जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। ये हमारा दूसरा राउंड था। अब हम तीसरा राउंड करेंगे।
आगे को खींच के 1 2 3 धागे को ऐसे पकड़ना है। 1 2 3 यहाँ किया। अब हमें यहाँ करना है, यहाँ 1 2 और 3 इतनी 2 हो गई। अब यहाँ करना है 1 2 और ये 3 हो गई। अब हमें धागे को बीच से निकाल लेना है। फिर से एक चेन लेनी है, धागे को खींच के 3 बार करना है। फिर यहाँ बीच में 2 चेन लेनी है। आप एक चेन भी ले सकती है, मैं 2 चेन ले रही हूँ। यहाँ 2 आ जाएगी। ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ लेनी है। एक 2 3 बीच में 2 चेन लेनी है। मैंने अपना तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसमें 2 2 ये आएगी। अब हम चौथा राउंड चालू करेंगे। 1 3 अब यहाँ 1 2 3 हो गई। फिर यहाँ ये 3 हो गई। धागे को बीच से निकाल के एक चेन ले लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, धागे को खींच के यहाँ 1 2 और ये 3 यहाँ 1 2 3 यहाँ 1 2 3 हो गई। फिर से धागे को पकड़ के बीच से निकाल के एक चेन ले लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। फिर यहाँ 1 2 3 हो गई। यहाँ 1 2 3 हो गई। 3 2 चेन ले लेंगे। ऐसे करके हम हमारा ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये चौथे वाले राउंड में ये 3 आ जाएंगे, 1 2 और 3। ये 3 आने के बाद हमें ये वाली डिजाइन डालनी है। ये 3 के बाद ही डाली है। 1 2 और ये 3 के बाद हम ये वाली डिजाइन डालेंगे। इसके लिए हमने ये वाला धागा लिया है। धागे को खींच के 1 2
फिर से 1 2 और 3 यहाँ डाली। अब यहाँ डालेंगे 1 2 3 फिर यहाँ 1 2 और 3 धागे को पकड़ के हमें बीच से निकाल लेना है। इस धागे को हमें इसमें ही डालना है और ऐसे ही यहाँ कर लेना है। बीच से हमें चेन नहीं लेनी है। यहाँ से हमें ये वाला धागा जोड़ देना है। मैंने नोट लगा ली थी। ये दोनों ऐसे डाल के दोनों धागों को साथ में पकड़ना है। ऐसे ये दोनों धागे को पकड़ के इसको खींच लेना है। अभी हमें इसकी एक चेन लेनी है। इसे यहाँ जॉइंट कर देना है। धागे को खींच के हमें इसमें 3 बार लेना है और 3 फिर यहाँ 1 2 और ये 3 इस धागे को हमें ये इसके साथ ले लेनी है। फिर से यहाँ 1 2 और ये 3 हो गई। बीच के से धागे को निकाल के एक चेन ले लेंगे। फिर यहाँ एक चेन लेंगे। यहाँ से 3 बार डालेंगे। इस धागे को अब हमें छोड़ देना है। इसे छोड़ के ये व्हाइट वाले धागे को ले लेना है। इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसको साथ नहीं लेना है। 1 2 और ये 3 फिर यहाँ 1 2 और ये 3 बीच से निकाल के ये फ्लावर हो गया। ये हमारा फ्लावर था ना। 1 2 3 4 ये वाला बन गया। एक अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सिखाऊंगी। ये हमारा 4 हो गया। 1 2 3 4। अब पीछे से धागे को काट देना है। इसे लंबा रख के काटना है। फिर हमें यहाँ नोट लगानी है। अब ये आगे करना है। मैंने कर लिया। इसके बीच से निकाल के ऐसे ही रखना है। यहाँ से हमें धागा फिर से पलट देना है। ये वाला जॉइंट कर देना है ग्रीन कलर का। ये दोनों को साथ में पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ के नोट लगा के फिर से यहाँ 3 बार डालना है। इस धागे को खींच लेना है व्हाइट वाले को। फिर यहाँ व्हाइट वाले धागे को हमें साथ ले लेना है। ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसको ऐसे छोड़ के व्हाइट वाले धागे को खींच के इसे ले लेना है। फिर यहाँ ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमने हमारा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब आगे
एक, दो और ये तीन। हमें यहाँ दो ही लेनी है। अब हमें यहाँ से धागा पलटना है। हम ये वाला धागा लेंगे, नोट लगा के इसमें डालेंगे ऐसे। फिर यहाँ ऐसे करके धागे को खींच लेंगे। फिर हम 3 बार धागे को डालेंगे। हमें व्हाइट वाला धागा साथ ले लेना है। सॉरी, मैंने नहीं लिया है, मैं ले लेती हूँ। ये वाला धागा हमें साथ ले लेना है। 1, 2, 3। फिर से ये वाला ही धागा लेना है। यहाँ 1, 2 और ये 3 हो गई। फिर यहाँ 1, 2 और 3 हो गई। अब ये वाला सफेद वाला धागा ले लेना है। 1, 2 और 3, ये 3 हो गई। इससे धागे को निकाल के एक, अब यहाँ हमें ये धागे को काट देना है। ये दोनों की नोट लगा लेनी है। ऐसे ये दोनों का काट देना है। ये दोनों को हमें ऐसे करके अंदर ले लेना है ऐसे। अब हम यहाँ फिर से ये वाला धागा लगाएंगे। दूसरी बार मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लगाते हैं वो। ये 2 हो गई। अब यहाँ में पहले धागे को पूरा लेना है, बाद में इसमें डालना है। खींच लेना है और 3 बार करना है। 1, 2 और 3। व्हाइट वाला धागा हमें साथ में ले लेना है। फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, इसको छोड़ देना है। फिर से व्हाइट वाला धागा ले लेना है। ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया, ये वाला। अब इसके ऊपर हमें पूरे व्हाइट से ही काम करना है। ये ये राउंड पूरा व्हाइट ही आएगा। मैंने व्हाइट वाली रो बना ली, इसमें 6 आया। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ गया। अब ये वाली पैटर्न हमारी 6 में ही बैठेगी, लगेगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये वाली 3 में लगी थी। ये इतना कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने पहले जैसे किया था वैसे ही करना है। और 3
हम्म, फिर यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ 1 2 और 3 धागे को इससे निकाल के, पूरा नहीं निकालेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ऐसे। यहाँ से हम ये ग्रीन वाला धागा लेंगे, हमें पहले में जैसा किया था वैसा ही करना है। अब ये रो में हमें 2 बार पैटर्न बिठानी है। व्हाइट वाले धागे को साथ ले लेंगे, यहाँ हो गई, ऐसे 1 2 और 3। यहाँ हमें धागा ये वाला कट नहीं करना है, यहाँ हमें साथ ले लेना है। दो 3, यहाँ 1 2 और 3। बीच से धागे को निकाल के एक चेन ले लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर यहाँ हमें 3 बार लेनी है, 1 2 और 3। फिर यहाँ 1 2 और 3। फिर यहाँ वो ग्रीन वाला धागा हमें यहाँ साथ ही ले लेना है, फिर से यहाँ ऐसे रख के ये वाले धागे को छोड़ देना है। ये ग्रीन वाला धागा हमें फिर से लेना है, ऐसा करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा बनाना चाहती हो इतना बड़ा बना लेना। इसके बाद में ये वो पिंक कलर के धागे वाली रो आएगी, फिर से हमें इसके बाद एक व्हाइट वाली रो लेनी है। ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा थालपोस कंप्लीट कर लेना है। और दूसरे पार्ट में मैं इसकी बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। यहाँ से ये वाला धागा ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ हमें ये धागा कट करना है, हमें यहाँ साथ नहीं लेना है। यहाँ हमें साथ लेंगे तो वो बीच में एक ग्रीन कलर का धागा दिखाई देंगे, इसलिए ऐसे हो जाएगा। 2 में बाद में हमें ये वाली रो ले लेनी है, वो पिंक कलर की। बाद में वो फिर से हमें ये व्हाइट वाली लेनी है। व्हाइट में हमारे पास ऐसा 9 आएगा। इसके बाद फिर से हमें ये लेनी है, बाद में हमें बॉर्डर डालनी है। आप जितना भी बड़ा बनाना है वो बना सकती है। मैंने ये मेरा रुमाल 18 इंच का बनाया है, ये थालपोस 18 इंच का थाली रुमाल है। बाद में मैं ये वाला त्रास रुमाल बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको बड़ा बनाना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।